रक्तश्चास्तमये तथा संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता महतामेकरूपता। जो महान लोग होते हैं वे सूर्य की तरह होते हैं। सूर्य उदय के समय में और अस्त समय में लाल ही होता है। संपत्ति और विपत्ति में वैसे ही महान पुरुष समान यानी एक रूप होते हैं, उनमें विचलित नहीं होते। यानी उनको कुछ व्यथा नहीं होती ऐसा नहीं है, व्यथा होती है लेकिन एक रूपता बनाए रखते हैं, या तो समान स्थिति वो बनाए रखते हैं। ये उनकी कमाल होती है, महानता होती है। जब गंधमादन पर्वत से वह आए और द्वैतवन में आए हैं पांडव, और उधर गंधर्वों के साथ मुठभेड़ होती है कौरवों की। दुर्योधन आदि जो आते हैं सैन्य, उनकी मुठभेड़ होती है और दुर्योधन आदि कौरव बंदी बना लेते हैं चित्रसेन गंधर्व। उनको छुड़ाने के लिए युधिष्ठिर को आज्ञा देनी पड़ती है, अर्जुन और भीमसेन को, और वो दोनों उनको छुड़ाकर लेकर आते हैं। दुर्योधन का अपमान लगता है और उसको अपमान लगते हुए भी उसके उपकार के बजाय वह अलग ही सोचता है कि मैं जिंदा बच गया, इसका कुछ कृतज्ञ भाव होने की जगह वो असूया करने लगा और मैं मर जाऊं, लेकिन उनकी मदद या तो शत्रुत्व इतना कट्टर किया है भाई होते हुए भी, और उनकी सत्शीलता देखकर भी वह अपना स्वभाव बदलता नहीं है। तो इस तरह वे फिर निकल जाते हैं। कर्ण दुर्योधन को समझाता है और समझाकर वह फिर वापस चले जाते हैं हस्तिनापुर। उसके बाद कर्ण और बाकी सब आते हैं तो भीष्म दुर्योधन आदि को डांटते हैं कि मैंने कहा था उधर मत जाओ, कुछ ना कुछ कर बैठोगे। और कर्ण को देखा, वो तो भाग कर चला आया था, उसके दम पर कुछ और अनाप शनाप करना चाहते हो तो ये अच्छा नहीं। तो भीष्म ने जो सुनाया तब बीच में से ही उठकर चले जाते दुर्योधन और आदि कौरव। कर्ण भी और शकुनी भी चले जाते उनके सामने से, पूरा सुनते भी नहीं है। ये उद्धतता है। और इस प्रकार चले जाते हैं। फिर कर्ण बोलता है कि मैं अभी दिग्विजय करने की सोच रहा हूं, तो आपका क्या विचार है? आपके लिए मैं पूरे दुनिया को जीत लूंगा। ऐसा कहकर बाकी भी सम्मति देते, दुर्योधन आदि भी, और कर्ण का दिग्विजय होता है। बहुत सारे राजाओं को वो परास्त कर लेता है और वापस आ जाता है। उसका भव्य स्वागत करते हैं और राजसु यज्ञ की तरह मैं भी यज्ञ करूंगा ऐसा दुर्योधन सोचता है। लेकिन ऋषि बोलते हैं कि ऐसा यज्ञ आप कर नहीं सकते युधिष्ठिर के रहते। युधिष्ठिर जब तक जिंदा है तब तक ये राजसूय असंभव है, या तो उसको हराना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, बाद में आप यज्ञ कर सकते हो। तो दूसरे उस प्रकार का यज्ञ उसने किया है। तो इस प्रकार वह यज्ञ करते हुए फिर अंदर के अंदर सोचता है कि इनको कैसे नीचे दिखाया जाए और मैं कैसा बड़ा हूं, ये बताने के लिए कोशिश दुर्योधन की होती है। ऐसे ही एक समय क्या हुआ कि दुर्वासा ऋषि, जो बहुत ही क्रोध करने वाले ऐसे हम सुनते हैं, वो एक बार आ जाते हस्तिनापुर। उधर आते ही दुर्योधन
उनको खुश कर लेता है, प्रसन्न कर लेता है, इतनी सेवा शुश्रूषा करता है, कुछ कमी नहीं पड़ने देता। हाँ, जो भी ऐसे लोग होते हैं जो अलग अलग तरीके से कुछ ऐसे व्यक्तियों को खुश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कुछ काम करना होता है या तो काम बनाना होता है, तो इसके लिए उनके मन में एक आइडियाज होती है, अलग अलग आइडियाज होती है, और वो आइडिया से वो जो भी चाहिए वो कर लेते हैं। इसलिए तो दुर्योधन के पक्ष में बहुत सारे राजा और सैन्य भी ज्यादा आया है, यानी वो खुश करने में दुर्योधन पीछे नहीं है। तो इस प्रकार दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न कर लिया। दुर्वासा ऋषि बोलते मैं प्रसन्न हो, तुझे क्या मांगना है बोलो, जो मांगोगे वह मैं दे दूंगा। तो दुर्योधन क्या मांगता है कि मुझे जैसे आपने प्रसन्न किया और मुझे वरदान दे मांगने के लिए बोला, और मैं भी धन्य हो गया कि आपकी सेवा करके मैं धन्य हो गया, वैसे मेरे साथ मेरे राज्य में आकर के आपने जो अतिथि सत्कार स्वीकार किया, वैसा अतिथि सत्कार आप पांडवों के साथ भी लेना, यानी उनका आतिथ्य स्वीकार कर लेना। और वो बोलते हैं कि ठीक है, आप जैसी इच्छा करेंगे मैं वैसा ही करूंगा, कि मैंने वरदान दिया है आपको, आपकी इच्छा शिराकों पर, ऐसा करके दुर्वासा ऋषि बोलते हैं। इस बोलने के बाद ऐसे प्रकार की मांगनी करने के बाद दुर्योधन क्या बोलता है कि जब सब भोजन कर ले, द्रौपदी भी अपना भोजन करके थाली को रख दे, तब जाना, यह कृपा करना मेरे पर। तो दुर्वासा ऋषि बोलते ठीक है, तू जैसा बोलता है वैसा ही होगा। वह अपने शिष्यों के साथ, बहुत सारे शिष्य, हजारों शिष्यों के साथ, वो अचानक किधर जाते हैं, पांडवों के नजदीक, यानी जो वन में रहते हैं उधर जाते हैं। और उधर जाकर के सब भोजन हो चुका होता है, थाली भी रख चुकी होती है द्रौपदी ने, और वो सूर्य ने दी हुई थाली है, वो अक्षय अन्न जो देती थी, वो थाली धो करके रख दिया। और फिर दुर्वासा ऋषि आ गए और बोले कि हम हजारों शिष्य और मैं अभी भोजन करने के लिए आए हैं, आपसे भोजन करना चाहते हैं। और तब पांडव गए थे दूर, और पांडव आ गए, द्रौपदी भी चिंतित हो गई, ये कैसे किया जाए अभी। और दुर्वासा ऋषि ये बोल के बिना सोचे ये कैसे करेंगे बंदोबस्त, ये जंगल में रहते हैं, किधर से क्या लाएंगे, हजारों शिष्यों का और मेरा भी भोजन वो कितना होगा, ये कैसे कर पाएगी, ये न सोचते उन्होंने तो जैसे आज्ञा देनी थी वैसे आज्ञा दे दिया, और हम स्नान करके आते तुरंत और फिर आकर भोजन करेंगे। तो वो चिंता में पड़ गई, क्या करना क्या करना, अभी तो अक्षय थाली रख दी, अक्षय पात्र रख दिया। तो सोचते सोचते सभी पांडव आ गए, वो भी सोचने लगे कि क्या करना है, क्या किया जाए। तो उनका दिमाग काम नहीं करता था। तो द्रौपदी ने फिर कृष्ण को याद किया, जब दिमाग नहीं काम करता तो कृष्ण को याद करो। तो इस प्रकार द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया और बहुत ही अंदर से, अंतःकरण से याद किया। तो कृष्ण हाजिर हो गए। कृष्ण हाजिर होने के बाद वो बोले कि मुझे भूख लगी, अभी मुझे कुछ पहले दे दो, बाद में फिर बाकी का विषय लेंगे। तो द्रौपदी सच सच बोल देती है कि इसलिए तो आपको बुलाया, थाली मैंने धोकर रख दी और अभी मैं क्या, इधर कुछ नहीं बचा, क्या बचेगा, तो अभी मैं दे नहीं सकती आपको भी। तो कृष्ण बोलता है ऐसा, मुझे तो अभी भूख लगी, बाकी मुझे कुछ मालूम नहीं, वो थाली लेकर आ तेरी, बाकी मत सोच। तो वो बेचारी उठती है और थाली लेकर आती है। वो पात्र लेकर आने के साथ साथ बोलती है कि देख ले अंदर कुछ है क्या। तो अंदर कुछ ऐसा
झूठा थोड़ा लटका हुआ था अंदर। तो वो देखकर अरे मैं अभी तृप्त हो गया। हाँ, ये फिर ऐसा लेकर के चाटा और बोला कि बस मैं तृप्त हो गया। बाकी सभी और तृप्त होने के पहले बोल दिया कि दुनिया में जो भी प्राणी भूखे हैं, जो भी मनुष्य भूखे वो भी तृप्त हो जाए, और फिर चाट लिया। कृष्ण ने ऐसा बोलते उधर स्नान करने के लिए जो गए थे दुर्वासा और हजारों जो भी शिष्य थे, उनको भी डकार आने लगी। डकार आने लगी, तुरंत इधर से फिर बुलावा भेजा। हाँ, पांडवों ने और द्रौपदी ने बुलावा भेजा कि तुरंत लेकर आओ, कि अभी भोजन तैयार है, आप आना सभी। ये दुर्वासा को जब पता चला कि इन्होंने भोजन तो तैयार कर लिया और हम तो अभी भोजन करके डकार दे रहे हैं, हम तृप्त हो गए तो कैसे भोजन करेंगे, और जो बनाने के लिए कहा गया वो तो कैसे झूठा छोड़ना, ये अच्छी बात नहीं। ब्रह्म अन्न है पूर्ण ब्रह्म, ऐसा अगर है तो उसका अपमान है, और हमने अपमान किया अन्न का, ये भी होगा। और भोजन करने की एक घास भी लेने की इच्छा नहीं है तो कैसे जाएंगे। वो व्यथित हो गए और दूसरा ऐसा सोचने लगे कि युधिष्ठिर आदि जो पांडव है और द्रौपदी वो तप से वो बड़े पवित्र है और सतशील है, सदाचारी है, तो उनके वहां जाएंगे और भोजन नहीं करेंगे बोलकर भी तो वो शाप दे देंगे हमें भी। वो बड़े तेजस्वी है, तपस्वी है, उनकी वाणी में तप है। हम कितने भी ऋषि हुए तो क्या हुआ, और कितने भी अच्छे तप करने वाले हुए तो क्या हुआ, हम हमारे से भी ज्यादा तप अभी युधिष्ठिर का और पांडवों का हो गया है, वो हमें जला डालेंगे या तो कुछ शाप दे देंगे। तो इससे डर के मारे बाकी शिष्य भी और दुर्वासा भी वो ऐसा सोचने लगे, और अभी उधर जाना अच्छा नहीं है। वो उधर से फिर डायरेक्ट निकले, बाहर भागने लगे। बाकी पांडव और वो सब राह देखते थे ये कब आ जाएंगे और कब भोजन किया जाए। दुर्वासा मुनि और बाकी शिष्यों का भोजन वो ढूंढने के लिए भेजा कि ये भोजन अभी पड़ा है तो उसको क्या करेंगे। वो ढूंढने के लिए गए, लेकिन इधर गए उधर गए, कुछ मिले नहीं। तो बाकी जो ऋषि आश्रम में थे वो बोले कि वो तो चले गए, भाग के चले गए, वो इधर नहीं अभी। लेकिन फिर भी शाम तक देर रात तक राह देखी कि अभी आ जाएंगे तो भी हम भोजन कराएंगे। वो तब तक राह देखते, बाकी शाम का भी भोजन नहीं किया पांडवों ने। फिर कृष्ण बोलते कि वो तृप्त हो गए, अभी नहीं आएंगे, और उनके अभी जो भी रोष है, क्रोध है, उनकी भी चिंता मत करना। आपने जो राह देखनी थी वो देख ली और वो अभी तृप्त हो गए, अभी आएंगे नहीं, तो आप भोजन कर लो और सो जाओ। फिर श्री कृष्ण निकल जाते हैं। इस प्रकार ये प्रसंग होता है। और इधर जो संपत्ति और विपत्ति का काल ये जब होता है, यानी संकट आ गया तो कृष्ण को याद किया। और आगे जब ऐसी स्थितियां बहुत सारी आई पांडवों के जीवन में, वो तो वन में ही थे, बहुत समय विपत्ति ही आती थी। संपत्ति का समय कम और विपत्ति का समय ज्यादा। कुछ सुख दुख सहन करते करते वन के दिन काट रहे थे। उस समय और क्या प्रसंग हुआ, वन में जो बाकी पांडव है कुछ ना कुछ लेने के लिए इधर उधर जाते थे, और कुछ खाने के लिए सब्जी या तो थोड़ा बहुत जो भी कुछ मिलता था वो लाते थे, कंदमूल फल, और उसको पकाने के लिए वो पात्र लेते थे, थोड़ा भी मिलता था तो सभी का भोजन हो जाता था। और इस प्रकार उनका चल रहा था। और पांडव सभी बाहर गए थे। उस समय जयद्रथ पूरा सैन्य लेकर उधर से जा रहा था, कुछ राजा भी थे उसके साथ। जयद्रथ यानी जो दुश्शला का पति, यानी दुर्योधन का क्या बोलते साला, अपने बहन का जीजाजी, तो वो उधर से जा रहा था तो उसको ये मिला। पांडव इधर रहते थे, वो आश्रम वो कुटी उसको दिखी,
और उधर एक स्त्री, अप्सरा जैसी स्त्री उधर दिख रही है। और वो कौन है वो देखने के लिए, दिखाने के लिए, कौन है वो जांच करने के लिए उसको सेनापति को भेजा। इस सेनापति भी उस समय राजा बना दिया था। और वो राजा कोटिकाश्य, कोटिकाश्य ये उसका नाम था। तो कोटिकाश्य को भेजा कि तुम देखो कि ये स्त्री कौन है, वो जांच कर लो कौन कौन है इधर। स्वर्ग की अप्सरा है, कितनी सुंदर है। और वो ऐसा जांच करने के लिए, देखने के लिए वो कोटिकाश्य जाता है और उधर कोई नहीं है, अकेली द्रौपदी है। तो द्रौपदी के पास जाता है। तो द्रौपदी फिर बोलती है बिना देखे, इधर ऐसे अकेली स्त्री को देखकर आना आपके लिए शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं तुझे पहचान गई। और ऐसे पहचानने के साथ साथ मैं तुझे कहते आया हूँ कि आप थोड़ी देर ठहरो और तैयार होकर आ जाओ, शुद्ध होकर आ जाओ, तब तक मैं आतिथ्य का प्रबंध करूँगी। तब तक पांडव भी आ जाएंगे। और युधिष्ठिर आदि की मैं पत्नी हूँ और मैं द्रौपदी हूँ, पंचाल नरेश की पत्नी, पंचाल नरेश की कन्या। मैं पांडवों की पत्नी द्रौपदी हूँ। तो इस प्रकार परिचय देती है। और मैं अभी अकेली हूँ और पांडव आ रहे हैं। तो ये तपास करके वो कोटिकाश्य वापस चला आता है। वो अतिथियों की तैयारी, आप जो भी साथ आए हैं आ जाओ और आतिथ्य स्वीकार करो। यानी वन में होते हुए भी वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ती है और उनको आतिथ्य के लिए बुलाती है। फिर इधर जयद्रथ को ऐसा मालूम पड़ा कि अकेली है, वह उसको आने के पहले ही वो निकलता है और देखता है। देखने के बाद वो काम से पीड़ित हो जाता है और वो बोलता है कि ये कोटिकाश्य बता देता है कि ये पांडवों की पत्नी है, द्रौपदी है। तो वो बोलता है जयद्रथ द्रौपदी को, ये वन में तू भटक रही है, अभी वो निर्धन बन गए हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा है, मेरे साथ शादी कर ले और चलते हैं हम, इधर क्यों पड़ी हो दुख में। तो द्रौपदी उसको डांटती है कि मेरे पति वन में होते हुए भी श्रीमंत है, वह शूर है, वीर है, तेरे जैसे कायर नहीं है। और तो इस प्रकार तू जो मेरी ओर देखता है और ऐसी दृष्टि डालता है, तुझे अभी जिंदा बचने का अधिकार नहीं है। तो ऐसा बोलने के बाद फिर भी वो आगे जाकर के उसका जो पदर है वो खींचता है, वो धकेल देती है द्रौपदी और वो गिरता है नीचे। नीचे गिरने के बाद तुरंत उठ जाता है और फिर उसको खींचता है और रथ में बिठाकर भागता है कि चल अभी कौन रोकता है देखते हैं, पांडव अभी मैं परास्त करूंगा युद्ध में। और ऐसा बोलकर वो रथ में बिठा देता है और भागता है। भागने के बाद उधर जो दाई होती, बूढ़ी दाई, और धौम्य ऋषि भी साइड में होते दूसरी तरफ, उन्होंने देखा और वो बोलने लगे कि रे जयद्रथ रुक जा, ये ऐसे भागना, बिना पांडवों को युद्ध किए भागना ये अच्छी बात नहीं है। उसको परास्त करके तू ले जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं ले जा सकता, तू भी जिंदा नहीं बचेगा, पांडव आएंगे तेरा पाटला करेंगे और तुझे मार देंगे। और दाई भी चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं भागो और बचाओ बचाओ। तो उस समय पांडव दिखते हैं, दाई तुरंत आगे जाकर बताती कि ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर अर्जुन और भीमसेन चिढ़ जाते हैं, युधिष्ठिर भी चिढ़ जाते हैं और बोलते कि इसको अभी छोड़ेंगे नहीं। सभी पांडव फिर उसका पीछा करते, रथ लेकर फिर उसका पीछा करते करते वो 2-3 किलोमीटर आगे चला जाता है। तब तक बहुत वेग से चला जाता है, लेकिन अर्जुन क्या करता है, बाणों से इतनी दूर होते हुए भी उसके घोड़े को मार देता है। पहले घोड़े मार दिए तो अभी वो पैदल भागने लगा तो तब तक रथ में जाकर के भीमसेन भी उधर नजदीक जाता है और फिर वो आड़े टेढ़े रास्ते से चला जाता है जंगल में। फिर भीमसेन रथ से कूदकर फिर पैदल भागने के लिए दौड़ता है।
हमें लगता है कि भीमसेन तगड़ा है, भाग नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं। भीमसेन बहुत तेजी से भागा, ऐसा वर्णन है। तेजी से भागकर जयद्रथ को पकड़ा और पटका दिया नीचे और बोला, ये जयद्रथ किधर भागता है? और अभी द्रौपदी को लेने वाला तू, पराई स्त्री को लेने वाला तू, अभी तुझे अभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर युद्ध हो जाता है दोनों में। तो वो तो जयद्रथ तो पहले ही डरा हुआ है, बाकी सैन्य भी भाग गए इधर उधर। अर्जुन के सामने वो टिके नहीं, बाकी राजा भी दो चार साथ में थे, वो भी भाग गए कि अभी अर्जुन के सामने हम कैसे टिक पाएंगे, ऐसे डर कर ही भाग गए। और जो भी कर्म होता है ना, जो अच्छा कर्म नहीं करता, बुरा कर्म कर लेता है, वो मन से घबराई होता है, डर गया होता है। और ऐसे डर के मारे सभी भाग गए और जयद्रथ भी भागने लगा था, उसको पकड़ा और भीमसेन ने मारने के लिए तैयार हो गया। अभी ऐसे दो चार मुक्कियों में भी उसको परास्त कर दिया। वो तो लथपथ हो गया, खून से खून आने लगा, नाक से मुंह से। और फिर इधर युधिष्ठिर बोलता है कि रुक जा भीमसेन भैया, रुक जा, ये धृतराष्ट्र का जमाई है, जामाता है, उसको मार मत, क्योंकि दुश्शला विधवा हो जाएगी और हमें ही दुख होगा, धृतराष्ट्र को दुख होगा, इसलिए इसको मत मार। तो भीमसेन बोलता है कि तेरी आज्ञा है इसलिए मैं सुनता हूं, लेकिन इसको छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, बोल अभी भी इसको मार दो। लेकिन युधिष्ठिर बोलता है कि रुक जा, इसको अभी लेकर जाते हैं। और फिर धौम्य ऋषि के पास और युधिष्ठिर के सामने बिठाते, अभी इसको क्या करना। तो इसका टक्कल कर दिया और 5 चोटियां रखी उसको, 5 चोटियां, इधर एक इधर एक इधर एक, ऐसा, और पूरा टक्कल कर दिया। और फिर बोला कि ऐसा मत करना और अपने को दास मानना, पांडवों का दास तू हो गया है, अभी दास्यत्व स्वीकार कर ले और तुझे जिंदा छोड़ देते, युधिष्ठिर बोला। लेकिन ऐसा मन में अभी लाना नहीं, पराई स्त्री के प्रति आदर रखना। तो इस प्रकार उसको छोड़ देते हैं। वह अपने राज्य में जाने के बजाय किधर चला जाता है? हरिद्वार में चला जाता है। जयद्रथ हरिद्वार और हिमालय की तरफ जाता है और उधर तप करने बैठता है, शिवशंकर की प्रार्थना करता है। शिवशंकर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं भोलेनाथ। तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। कौन सी भी तपश्चर्या करने पर कर्म का फल मिलता है, ये इसका अर्थ है। हम कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं तो उसका फल मिलता है। दुष्ट करेंगे कर्म तो उसका फल मिलेगा, सज्जन कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा। लेकिन आजकल क्या होता है, सज्जन सिर्फ बोलते हैं और कर्म नहीं करते, और जो दुष्ट होते वो कर्म भी करते और बोलते भी है, तो उनको फल मिल जाता है। तो उसने शिवशंकर से मांगा कि मुझे वरदान दे दो कि मैं पांडवों को परास्त करूं, उनको मार दूं, ये मुझे वर देना। तो शिवशंकर बोलते इनको परास्त करना ये नामुमकिन है, ये अशक्य, ये मत मांग। हाँ, एक कर सकते, एक दिन के लिए तू अर्जुन को छोड़कर बाकी पांडवों को तू परास्त कर सकता एक दिन, लेकिन अधिक नहीं परास्त कर सकता, ये मैं तुझे वर देता हूं, जा तू। तो इस प्रकार नमस्कार करके फिर जयद्रथ आ जाता है वापस। और इस प्रकार आगे चलते हैं वन में। और पांडव भी जब एक एक आश्रम में जाकर के, एक एक ठिकान पर जाकर के, स्थानों में जाकर के उस उधर का महत्व, उधर किसने तप किया, कौन से ऋषि रहे, और इस जंगल की इतिहास क्या है, उसकी महत्ता क्या है, ये सब वो जानते थे। और वन में रहते उन्होंने बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त की, बहुत सारा जो तप करना था वो कर लिया, और अभी भी चल रहा है। और इस तरह आगे चलते चलते वह एक सरोवर के नजदीक आ जाते हैं। और सरोवर के नजदीक आने के बाद आगे क्या होता है वो बाद में देखेंगे। अभी 12 साल पूरे होने को है, आगे फिर अज्ञातवास शुरू होगा, तो उसका विचार विनिमय चल रहा है। क्या विचार विनिमय होगा, कैसे क्या और घटनाएं घटेगी, वो हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं।